तो गाइस बात करेंगे सलार की प्रीपोन वाली न्यूज़ को लेकर के। मेरे पास भी वो वीडियो अभी आया है। मतलब कोई एक भाई हैं जो मुझे सेंड किए, वही बीएसटी भैया के। और वो भैया वहाँ पे बता रहे हैं कि 21 दिसंबर को सलार मूवी जो है वो रिलीज हो सकती है ना। एक्चुअली देखो, सही मायने में अगर सच बताऊं तो जिस तरह का माहौल है अभी, एक्वामैन 2 जिस तरह से अभी मतलब पोस्टपोन होकर के 22 दिसंबर तक चला गया है, तो उसी हिसाब से उनके कहने का मतलब कोई गलत नहीं है। और इस तरह का माहौल है, ऐसा इशारा हो रहा है कि 21 दिसंबर तक, मतलब एक दिन पहले सलार मूवी जो है वो रिलीज हो सकती है। जैसे डंकी का हाल हुआ है ना। डंकी मूवी जैसे सलार मूवी के साथ भिड़ रहा था, तो वो ओवरसीज में जो है 22 दिसंबर को प्रीपोन करके 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। और बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया में भी डंकी जो है 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। मतलब सलार के साथ वो क्लैश नहीं कर रही है। मतलब एक ही दिन में दोनों फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हो रहे हैं। डंकी और सलार जो है एक ही दिन में रिलीज नहीं हो रहे हैं, बल्कि अलग अलग दिन में रिलीज हो रहे हैं। 22 दिसंबर को सलार और 21 दिसंबर को डंकी। तो ये जो डंकी वाला सिलसिला है, सलार के साथ भिड़ रहा था, सलार के साथ क्लैश कर रहा था, इसलिए इस तरह का खेल खेले हैं मतलब डंकी मूवी के मेकर्स कि एक दिन पहले लेकर के आते हैं, सोलो रिलीज हो जाएगा एक दिन के लिए, तो बहुत अच्छा होगा दोनों फिल्म के लिए, सलार के लिए भी और डंकी के लिए भी। ओके, तो वो वाला सिलसिला अभी ओवरसीज में शुरू हो चुका है सलार के साथ, जो कि 22 दिसंबर को सलार भिड़ रहा है एक्वामैन 2 के साथ। ओके, एक्वामैन 2 और ये जो मतलब सलार मूवी जो है, जो दोनों फिल्म जो है 22 दिसंबर को ओवरसीज में रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो वो वाला सिलसिला, जैसे डंकी एक दिन पहले रिलीज कर रही है, 21 दिसंबर को रिलीज कर रही है, ठीक उसी तरह सलार भी 21 दिसंबर को अपनी फिल्म को रिलीज कर सकती है, मतलब फिल्म आ सकती है। ओके, तो ये जो मतलब लगाए हैं ये लोग, दिमाग जो लगाए हैं बीएसटी भैया हो गए, या फिर मार्केट में जितने सारे लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है, तो एक मायने में देखेंगे तो सही है, एक महीने में देखेंगे तो सही है। ओके, लेकिन गाइस मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा, देखो, एक्वामैन 2 रिलीज हो ना हो, जैसा भी हो, सलार मूवी का मेन मार्केट कौन सा है, सलार मूवी की बेस्ट कलेक्शन एरिया कौन सा है, या फिर डंकी मूवी का भी बेस्ट कलेक्शन एरिया कौन सा है, सलार मूवी का भी बेस्ट कलेक्शन एरिया कौन सा है, हमारे इंडियन सिनेमा की, हमारे इंडिया की जो भी फिल्म है वो फिल्म का बेस्ट कलेक्शन एरिया कौन सा है, ओवरसीज है या फिर घरोई कलेक्शन है, ओवरसीज है या फिर हमारा इंडिया है, बताओ मुझे। बेशक हमारा इंडिया ही होगा ना, तो सलार मूवी के लिए भी इंडिया ही बेस्ट कलेक्शन एरिया है। समझ रहे हो ना मेरी बात, इंडिया ही बेस्ट कलेक्शन एरिया है। तो गाइस देखो, पहले से मेंशन हो चुका है कि डंकी मूवी जो है 21 दिसंबर को आ रही है, डंकी मूवी जो है 21 दिसंबर को आ रही है, तो सलार के लिए कोई क्लैश वाली बात नहीं है, डंकी के लिए कोई क्लैश वाली बात नहीं है। हमारे इंडिया में सलार और डंकी जो है सोलो रिलीज हो रहे हैं मेरे भाई, सोलो रिलीज हो रहे हैं। तो डंकी 21 दिसंबर को अपना कहर भर पाएगा, जबरदस्त कलेक्शन करेगा हिंदी में, जितना वो जो भी रिकॉर्ड, मतलब पठान का तोड़ा जवान, जवान का तोड़ेगा डंकी, तो ये जो सिलसिला है वो जारी रखेगा, एकदम से ताबड़तोड़ कलेक्शन करेगा 21 दिसंबर को। ठीक उसी तरह 22 दिसंबर को सलार क्या कहर मचाएगा, जरा सोचो, सलार क्या कहर मचाएगा जरा सोचो। तो सलार तो और भी ज्यादा खतरनाक कलेक्शन करेगा, क्योंकि सलार का साउथ जोन भी मतलब एकदम से तबड़ा, मतलब ताबड़तोड़ कलेक्शन होता है। लियो का आप एग्जांपल ले सकते हो, हिंदी में जितना कलेक्शन नहीं हुआ, साउथ में कितना समेटा है वो। तो सलार मूवी का, डंकी मूवी का, कोई भी इंडियन सिनेमा का बेस्ट कलेक्शन एरिया इंडिया ही है। तो इंडिया में अगर उसे सोलो रिलीज करने का मौका मिल रहा है 22 दिसंबर में, तो 21 दिसंबर को फिल्म को रिलीज कर करके बस ओवरसीज को क्यों देखेगा वो। और वैसे भी ओवरसीज के मामले में अगर बात करें, तो ओवरसीज में तो वो ऑलरेडी बहुत सारा स्क्रीन, बहुत सारा लोकेशन ऑलरेडी वो फिक्स कर चुका है, बहुत सारा फिक्स कर चुका है। बचा कुचा जो है उसमें से उसको प्रीमियर के लिए वो नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन ओवरसीज में स्क्रीन मिलने के बावजूद भी, एक लोकेशन मिलने के बावजूद भी, इंडिया की कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इंडिया की कलेक्शन के मामले में अगर उसको सोलो रिलीज करने का मौका मिल रहा है, मतलब 21 दिसंबर को डंकी और 22 दिसंबर को सलार, तो ये मौका को वो क्यों खोएगा। तो मेरे हिसाब से ये प्रीपोन नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा, शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा। मतलब देखो, एक पॉइंट में अगर सोचे, उनके पॉइंट में अगर सोचे, तो एक्वामैन 2 तो ओवरसीज में कहर भर पाएगा अपना, तो उसी हिसाब से ओवरसीज के मामले में सलार को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हो सकती है 22 दिसंबर में, लेकिन 22 दिसंबर सलार के लिए इंडिया में एकदम से मुनासिब है, एकदम से ताबड़तोड़ खतरनाक है। तो जरा सोचो, जब
22 दिसंबर को सलार मूवी इंडिया में सोलो रिलीज होता है तो किस तरह का कलेक्शन करेगा, किस तरह का कलेक्शन करेगा? मैं तो कहूंगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अपने 5 लैंग्वेज में से 150 करोड़ तक पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा, उससे प्लस भी जा सकता है, क्योंकि हिंदी मार्केट एकदम से जबरदस्त हो गया। नो क्लैश, कोई डंकी नहीं है वहां पे। ओके, तो हिंदी में से ताबड़तोड़ कलेक्शन करेगा, ऊपर से तेलुगु में तो पता नहीं क्या करेगा यार इस बार, क्योंकि आदि पुरुष का मैं जब रिजल्ट देखता हूँ, आदि पुरुष का जब कलेक्शन देखता हूँ मैं मतलब तेलुगु साइड में, मतलब आंध्र प्रदेश में, तो भाई सलार का तो भाई सोच के बाहर है, बहुत ज्यादा कलेक्शन करेगा। इस बार मलयालम में भी बहुत जबरदस्त होगा, पृथ्वीराज सुकुमारन वहां पे आ रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन का किस तरह का क्रिशियल किरदार है, उनका पोस्टर वगैरह आप देख सकते हो। तो मलयालम में भी बहुत, मतलब वो मॉलीवुड से भी बहुत ज्यादा जबरदस्त कलेक्शन होगा, कलीवुड से भी बहुत ज्यादा जबरदस्त कलेक्शन होगा, टॉलीवुड से भी बहुत ज्यादा कलेक्शन होगा। और सैंडलवुड की बात ही क्या करें, वहीं का फिल्म है, वहां के केजीएफ का मेकर्स है। ओके, और अगर ये केजीएफ के साथ कनेक्ट हो गया, अगर ये यूनिवर्स है, उसका अगर हिंट मिल जाता है पहले से कोई आउटपुट में, ट्रेलर वगैरह किसी में भी, कोई भी प्रमोशनल वीडियो में अगर मिल गया थोड़ा सा, तो भाई इंडिया में किस तरह का कलेक्शन करेगा, वो भी सोलो रिलीज होकर के, तो जरा सोचो, है ना। तो ये पोटेंशियल को मेरे हिसाब से वो नहीं खोएंगे। ओके, मेरे हिसाब से वो लोग नहीं खोएंगे। और प्रीपोन वगैरह जो बात उठ रही है, मेरे हिसाब से नहीं होगा प्रीपोन, वही जैसा पहले से है बिल्कुल वैसा ही है। और ओवरसीज की जहां तक बात होती है, तो वो तो दिसंबर से, मतलब सितंबर के महीने से ही प्रशांत नील सब कुछ सेट करके रखे हैं। वो लोकेशन वगैरह, वो मतलब 2000 लोकेशन, वो आईमैक्स का लोकेशन, वो सारा का सारा वो ऑलरेडी सेट करके रखे हैं, ऑलरेडी सेट करके रखे। प्रथमगिरा सिनेमा की तरफ से हमें कंफर्मेशन मिल भी चुकी है, अपडेट आ भी चुकी है कि वो सारा लोकेशन, वो सारा जो प्रॉमिस था वो केप्ट है अभी भी, मतलब वो प्रॉमिस अभी भी निभाया जाएगा। जितना सारा लोकेशन ओवरसीज में जो जिस तरह का लोकेशन उसको मिला है प्रीमियर शो के लिए, वो सारा का सारा चीज जो है सलार के लिए एकदम से मतलब फिक्स्ड है, वो कोई चेंज नहीं होने वाला। तो प्रीमियर शो से ताबड़तोड़ कलेक्शन तो बेशक करेगा, जैसे करके भी करेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड कर चुका है। ओके, तो ओवरसीज में ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, सब कुछ ठीक है। जब रिलीज होगा उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 21 दिसंबर के लिए, मतलब प्रीमियर जो जिस दिन प्रीमियर हो रहा है उसी दिन के लिए, डे 1 के लिए, सलार की डे 1 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे वो ताबड़तोड़ कलेक्शन करेगा, और यहाँ पे सोलो रिलीज होकर के इंडिया में भी कलेक्शन करेगा। तो गाइस देखो, ये जो बातें उठ रही हैं कि डंकी मूवी जो है 21 दिसंबर को सिर्फ ओवरसीज में ही नहीं, इंडिया में भी रिलीज हो रही है, अगर ये ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, कंफर्मेशन तो बहुत सारे मतलब भाई लोगों से मिल रहा है, जो लोग डायरेक्टली मतलब फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े हस्तियां, उन लोगों से भी मिल रहा है कि 21 दिसंबर ही डंकी मूवी का एक ऑफिशियल रिलीज डेट है, जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा, इंडिया में भी, ओवरसीज में, हर जगह पे रिलीज होगा। तो अगर ऐसा होता है, 21 दिसंबर को सोलो रिलीज होता है डंकी, और 22 दिसंबर को सोलो रिलीज होता है सलार, तो भाई डे 1 कलेक्शन सलार का कितना होगा, जरा सोचो ना, क्या क्या कहर मचाएगा, जरा सोचो भाई सब। जो हम सोच रहे हैं 250 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़ के प्लस जाने वाली है, जबरदस्त कलेक्शन होगा अगर सोलो रिलीज हो गया 22 दिसंबर को, मतलब डंकी साथ में नहीं आया तो, क्योंकि हिंदी मार्केट में से बहुत जबरदस्त कलेक्शन होगा, क्योंकि डंकी ऑलरेडी अपना कहर बरपा चुका होगा ना, वो एक तरफा अपना कहर मचा चुका होगा, ठीक उस तरह सलार 22 दिसंबर को एक तरफा फिर कहर मचाएगा, तो हो गया फिर, है ना। तो कहाँ काय की कलेक्शन है, मतलब काय की ये क्लैश मतलब जबरदस्त कलेक्शन दोनों का होगा। तो ये वाला जो पोटेंशियल है दोनों फिल्म के लिए, हमारे इंडियन सिनेमा की, हमारे इंडिया की दो फिल्म है, डंकी और सलार, ये दोनों फिल्म के लिए 21 दिसंबर जो डंकी सेट किया है वो उसके लिए बेस्ट है, और 22 दिसंबर जो सलार है वो उसके लिए बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से ये प्रीपोन नहीं होगा, नहीं होगा, मैं जो सोचता हूं, क्योंकि हमारे इंडिया की जो भी फिल्म आता है उसका बेस्ट कलेक्शन एरिया जो है वो इंडिया ही है, ओवरसीज नहीं है। देखो, कोई भी फिल्म उठा करके ले लो, कोई भी फिल्म उठा करके ले लो, अगर कोई फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन करता है, तो सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम कलेक्शन जो है कहां से होता है, इंडिया से होता है ना। तो बेस्ट कलेक्शन एरिया जो है हमारे इंडियन सिनेमा का इंडिया ही है ना। तो इंडिया का जो पोटेंशियल मिल रहा है सोलो रिलीज करने का, तो वो पोटेंशियल क्यों खोएंगे भाई, ना तो डंकी खोएगा ना ही सलार खोएगा। तो मेरे हिसाब से प्रीपोन तो नहीं होगा जैसा लग रहा है। बाद में अगर ऑफिशियल कुछ हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, मेकर्स तो हम नहीं है ना, जो हमारे सोच में आता है वो हम कहते हैं कि मतलब होगा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, और नहीं होना चाहिए भी, क्योंकि पोटेंशियल है भाई, इंडिया में पोटेंशियल है। सोलो रिलीज होगा 22 दिसंबर को, तो भाई ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा एकदम से। जरा सोचो ना, 22 दिसंबर को सलार अकेले आ रहा है, ऑडियंस के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, बस सलार ही देखेंगे, तो किस तरह का कलेक्शन होगा।
बिल्कुल वैसा ही 21 दिसंबर को डंकी के साथ भी वैसा होगा। ना तो सलार होगा, ना कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो बस डंकी ही देखने जाएंगे, तो किस तरह का कलेक्शन होगा। तो ये पोटेंशियल को इंडियन सिनेमा वाले क्यों खोएंगे। एक्वामैन 2 ओवरसीज में कहर मचाएगा, इंडिया में तो नहीं ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रीपोन वगैरह नहीं होगा। ये बस बातें उड़ रही है, ऐसे ही उठने दो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं होगा जैसा लग रहा है। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, प्रीपोन होगा, होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करिएगा।